डिप्थोंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, अभी जो एमपी टेट के परीक्षा हुई थी तो उसमें जो 10 तारीख की पहले शिफ्ट के क्वेश्चन थे, आए हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। ये हमें कुछ उत्तर कुंजी मिली है, उससे हम आए हुए बाल विकास यानी सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। तो सीडीपी के क्वेश्चन जो है तो 121 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कि पियाजे ने डैश डैश में बच्चों में विकास के अध्ययन के लिए एक लेबोरेटरी स्कूल आरंभ किया। तो ये जो जीन पियाजे थे तो उन्होंने कहाँ बच्चों के लिए बच्चों के विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक लेबोरेटरी स्कूल आरंभ किया। तो इसका सही उत्तर होगा जिनेवा। तो जिनेवा में जो है तो पियाजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत भी दिया था जो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत, जिसमें जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी। एक पहली सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी ऑपरेशनल स्टेज और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न कि आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। तो इसका जो विकल्प है तो वह है पहला, छात्रों को वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए, छात्रों को विभिन्न सूत्रों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को वर्गमूल, लघुत्तम समाप्तवर्तक एवं महत्तम समाप्तवर्तक का ज्ञान देने के लिए, छात्रों को सरल गणित और पहाड़ों का नियम से परिचित कराने के लिए। तो जो आधुनिक प्राथमिक कक्षाएं हैं तो उसमें जो गणित पढ़ाने का उद्देश्य है तो इसका सही आंसर होगा छात्रों को वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए। जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें हम वास्तविक यानी रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड जो रियल प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व कराने में हम बच्चों का विकास करते हैं। तो इसका टू हेल्प स्टूडेंट सॉल्व रियल प्रॉब्लम। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सतत और संपूर्ण मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन के लिए अनिवार्य है। तो इसके लिए अनिवार्य क्या क्या है तो इसके ऑप्शन है शिक्षण को किस प्रकार अवलोकन और रिकॉर्ड कर बेहतर बनाया जाए इसे समझने में। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षा बोर्ड के उत्तरदायित्व को कम करने के लिए, अध्यापन के साथ टेस्ट का सूक्ष्म समायोजन करने के लिए। और चौथा है अधिकतया उत्पन्न होने वाली त्रुटियों के बदले कम उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा शिक्षण को किस प्रकार अवलोकन और रिकॉर्ड कर बेहतर बनाया जाए इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन इसका हम प्रशिक्षण करते हैं। फिर हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव विकास मानव का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इसमें सही आंसर जो होगा तो वो होगा गर्भ से लेकर के मृत्यु तक। क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट
जो होता है तो वो वूम यानी गर्भ से लेकर कब्र तक कब्र 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 तक चलने वाली अवस्था होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक बस्ती के बच्चे को डैश किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच प्राप्त होगी। यानी जो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की दूरी है तो प्राथमिक बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर एक स्कूल मिल जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 1 किलोमीटर के अंदर अगर एक स्कूल से दूसरी स्कूल के बीच गैप होना चाहिए, मतलब एक बच्चे को 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा करके स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये हमारा आरटीआई अधिनियम 2009 में प्रावधान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड एजुकेशन का एक संकेत किसे माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो हैं तो वो है पहला शिक्षक द्वारा दिया गया सुधारात्मक कार्य, दूसरा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तीसरा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, चौथा कक्षा में पूर्ण शांति यानी पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इसका सही उत्तर है तो वो होगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। मोटिवेटेड, जब बच्चा आंतरिक अभिप्रेरित रहता है तो वह अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है तो वो क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा तो वो होगा कि छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली में हमें डैश मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में हमें कैसी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है तो वह केवल पढ़ने के लिए, दूसरा विविध, तीसरा केवल लेखन और चौथा कठोर। बच्चों का जो मूल्यांकन प्रणाली है वो कठोर नहीं होना चाहिए, तो कठोर गलत ऑप्शन हो जाएगा। केवल लेखन जहाँ ओनली हो तो वो निगेटिव हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। केवल पढ़ना ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा तो जो वो होगा विविध यानी इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार से इंडिविजुअल व्यक्ति होना चाहिए कि अलग अलग छात्रों की रुचि के अनुसार और उनकी क्षमता के अनुसार जो मूल्यांकन होना चाहिए। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत कथन जो है तो गलत है, यानी गलत वाले को बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि छोटे बच्चों या बड़े बच्चों की तुलना में अधिक चीज़ों से नहीं डरते। दूसरा ऑप्शन है डर अधिकतर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है कि डर बच्चे के विकास और जीवन में सफलता को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और चौथा ऑप्शन है डर या तो प्रत्यक्ष जुड़ाव से या ऐसी कुछ उत्तेजनाओं का अनुभव करके सीखा जाता है जो स्वाभाविक रूप से डर यानी डर पैदा करती है। तो जो डर है तो वो डर अधिकतर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। अगर हम कोई छोटे बच्चे को ज़्यादा डराते हैं तो वो उसकी जो रुचि है या कि उसका कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, तो हमें ये जो है तो प्रभावित करता है। तो ये सही ऑप्शन है। डर बच्चे के विकास व जीवन में सफलता को नुकसान पहुंचा जा सकता है। अगर बच्चा डरता है तो वह जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ साथ ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। और ये डर या तो प्रत्यक्ष जुड़ाव या ऐसी उत्तेजनाओं का अनुभव करके सीखा जाता है जो स्वाभाविक रूप से डर पैदा करता है। तो ये भी अगर उत्तेजनाओं का अनुभव करे तो ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका जो निगेटिव है तो निगेटिव का निगेटिव होगा ये कि छोटे बच्चे
या बच्चों या बड़ों बच्चों की तुलना में अधिक चीज़ें से नहीं डरते। मतलब छोटे बच्चे जो हैं तो वो बड़ों बच्चों की तुलना में ज़्यादा डरते हैं, तो ये है गलत। मतलब गलत का गलत भाई, ये वाला आंसर इसका सही होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्धारित करता है कि अधिगम कितनी आसानी से और शीघ्रता से किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कारक यानी कौन सा फैक्टर जो है तो निर्धारित करता है कि अधिगम यानी लर्निंग कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें अभियोग्यता, अभिप्रेरणा, कौशल और संवेगात्मक। इसके इंग्लिश में ऑप्शन है एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, स्किल एंड इमोशन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा अभियोग्यता यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है तो वो क्या करता है कि अधिगम को आसानी और शीघ्रता से किया जा सकता है, इसका निर्धारण करता है। फिर है सतत पुनर्वलन अनुसूची से क्या तात्पर्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है सतत प्रतिक्रिया देना सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पुनर्वलित होती है। तीसरा ऑप्शन है विषय के व्यवहार की परवाह किए बिना सतत पुनर्वलन होते रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है त्रुटियां होने पर भी पुनर्वलन होता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है जो सतत में कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, तो वह है प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पुनर्वलित करती है। मतलब इसका जो है तो ईच करेक्ट रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड। मतलब अगर बच्चा सही प्रतिक्रिया देता है तो उसको वो रीइंफोर्समेंट यानी उसकी हेल्प प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पुनर्वलित करती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संबंध में पर्सोना का अर्थ क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है तो वो है शारीरिक बनावट, दूसरा मुखौटा, तीसरा सौंदर्य और चौथा प्रभावशीलता। तो इसका सही आंसर जो है तो वो होगा मुखौटा। मुखौटा जो है व्यक्तित्व के संबंध में पर्सोना का अर्थ जो है तो वो है मुखौटा। मुखौटा को इंग्लिश में बोलते हैं मास्क। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक हमें गलत कथन को बताना है। जो गलत कथन रहेगा तो उसे बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो इसका पहला कथन है कि प्रारंभिक बाल्यकाल में सामाजिक प्रत्युत्तर केवल अपने आसपास के वयस्कों के मद्देनज़र होते हैं। मतलब प्रारंभिक जो प्री चाइल्ड स्टेज होता है उसमें से जो सामाजिक फैक्टर होता है तो वो केवल अपने आसपास के वयस्कों के मद्देनज़र होता है। हम बच्चों के जो सोशल सामाजिकता आती है हमारे अंदर तो वो बड़ों को देख करके आती है। तो ये एकदम सही है, हमें गलत कथन बताना है। दूसरा है सामाजिक आचरण भेदभाव जनक प्रत्युत्तरों से प्रारंभ होता है। इसका इंग्लिश में ऑप्शन है सोशल बिहेवियर बिगिन विथ डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस। डिस्क्रिमिनेटिव एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो इसमें गलत का जो गलत है ये गलत है, गलत का गलत भाई ये हो जाएगा, तो मतलब ये सही। और हम तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सामाजिक प्रतिक्रिया प्रारंभ में आत्म केंद्रित होती है और यह मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति पर केंद्रित होती है। ये तो सही है। और चौथा सामाजिक भागीदारी में बढ़ोतरी टकराव और आक्रोश में वृद्धि करती है। इस बात की अनुभूति होती है कि कौन मिथ्य है कौन नहीं। तो यह भी ऑप्शन सही है।
तो इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन का कथन जो है तो ये गलत है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले जाती है, तो वह बच्चा जो रोता है तो वह बच्चे का कौन सा फैक्टर इसमें है, तो वो बच्चा किस कारण रोने लगता है। तो ये पहला ऑप्शन है कि जुदाई की चिंता, यानी जो बच्चा है माँ से अलग होता है उसकी चिंता के कारण, दूसरा भावनात्मक चिंता के कारण, तीसरा सामाजिक चिंता के कारण, चौथा अजनबी चिंता के कारण। तो जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से भावनात्मक रूप यानी इमोशनल रूप से जुड़ा होता है, तो इमोशनल एंजाइटी के कारण जो है तो बच्चा रोने लगता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा तो वो बी नंबर, इमोशनल एंजाइटी। इमोशनल एंजाइटी के कारण जो है तो वो बच्चा रोने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा रो रहा हो तो आप शायद क्या करेंगे। तो इसमें हमें बताना है, ये प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि जब बच्चा रो रहा तो आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि वह बीमार या भूखा हो सकता है, इसलिए उसे खाना खिलाएं या दवा दें या उसे आराम दें। दूसरा ऑप्शन है जांचें कि वह गर्म ठंडा गीला है और तद अनुसार उस तरह काम करें। उपरोक्त सभी का प्रयास करें, उसे बुदबुदाने या डकारने की कोशिश करें। तो इसका जो सही ऑप्शन है तो ये पहला और दूसरा होगा, उपरोक्त सभी। मतलब वह बीमार या भूखा हो सकता है इसलिए उसे खाना खिलाएं या उसे आराम दें। और दूसरा है कि अगर ठंडा गर्म गीला है मतलब तो उसको तरह देखें और उस हिसाब से व्यवहार करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी उपरोक्त सभी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन किसके प्रतिकूल संरक्षित करता है, यानी ट्रिपल जो एंटीजन होता है तो वो किसके प्रति हमें संरक्षण यानी बचाता है, तो कौन से रोग के प्रति बचाता है। तो पहला ऑप्शन है कि टिटनेस काली खांसी डिप्थीरिया, दूसरा पोर्टिसिस टिटनेस टाइफाइड और तीसरा है डिप्थीरिया साल्मोनेलोसिस हाइपेटाइटिस और चौथा है काली खांसी दस्त पोलियो। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वह है टेटनस काली खांसी और डिप्थीरिया, इसे हम DPT टीका भी बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस चरण यानी किस स्टेज में भाषा का विकास शुरू होता है। तो जीन पियाजे ने 4 जो है तो भाषा की स्टेज दिया था, 4 भाषा की स्टेज दिया था, जिसमें से पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज और तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो बच्चे का भाषा का विकास होता है तो सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है कि वो सेंस करता है यानी संवेद करता है, संवेदी गामक जो सूचनाएं होती हैं उनको वो करता है, संवेद करता है सेंस द्वारा। वह देखता है, सुनता है और इमोशन को पहचानता है। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसमें जो बच्चे की भाषा का विकास होता है वो सबसे पहले बच्चा कूइंग करता है, फिर बैबलिंग करता है और फिर टेलीग्राफिक स्पीच। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यानी 2 से लेकर के 4 वर्ष तक की आयु में बच्चा के भाषा का विकास होता है, तो वो जो चरण है स्टेज है उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है कि पुरुष एवं महिलाओं के निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसमें हम इस निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका
इसमें जो पहला ऑप्शन है तो लैंगिक निष्पक्षता, दूसरा लैंगिक जागरूकता, तीसरा लैंगिक समानता, चौथा लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसमें जो पुरुष एवं महिलाओं के निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया है उसे हम लैंगिक निष्पक्षता कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लैंगिक निष्पक्षता। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है कि शिक्षक अच्छी प्रेरणा के साथ समस्या समाधान पाठ का परिचय देता है और फिर प्रस्तावित समाधान के लिए कहता है। कोई एक सुझाव सामने नहीं आ रहा, शिक्षक को सबसे बड़ी सलाह दी जाती है। तो ये है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका पहला ऑप्शन है एक दिलचस्प फिल्म स्ट्रिप दिखाएं, दूसरा है कुछ निजी प्रस्ताव सामने रख कर छात्र छात्राओं की सोच को प्रोत्साहित करें, और तीसरा है कि विद्यार्थियों से उसका पाठ पढ़ने को कहें, और चौथा है प्रेरणा को तब तक दोहराएं जब तक कि बच्चे जवाब ना दें। तो इसका सही ऑप्शन है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, समस्या समाधान करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें। तो इसका ऑप्शन बी जो है तो करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह है कि छात्राओं के लिए कौन सा गुण यानी लक्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो छात्रों के लिए सबसे अच्छा जो लक्षण है तो वो कौन सा होता है। तो पहला कड़ा परिश्रम यानी मेहनत करना, दूसरा आज्ञा का पालन करना, तीसरा नम्रता, ये भी ज़रूरी है, और चौथा स्वतंत्र सोच व विचार। तो इसका सही जो सबसे सटीक आंसर होगा सही का तो वह है स्वतंत्र सोच विचार का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है तो ऑप्शन डी होगा, स्वतंत्र सोच और विचार जो है तो छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ये भी ज़रूरी है लेकिन इनसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो गर्भावस्था की जो प्रथम अवस्था होती है तो वह है डिम्बावस्था। डिम्बावस्था जो है तो गर्भ धारण जब होता है तो प्रथम स्टेज यानी पहली जो चरण होता है उसे हम डिम्ब अवस्था यानी डिम्बावस्था भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है तो आंसर सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बच्चे को शिक्षा प्रणाली से बाहर करते हैं तो समाज में एक डैश शुरू होता है। तो समाज में क्या शुरू होता है तो समावेश, ये गलत, समावेश तो होता नहीं है जब हम बच्चे को बाहर कर देते हैं। समावेश का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार, विभिन्न अवस्थाएं या डिफरेंट कल्चर और डाइवर्सिटी वाले बच्चों को समावेशित करके शिक्षा देना। और जब हम बाहर अस्वीकार कर देते हैं तो ये स्वीकार का होगा नहीं। तीसरा है सीमांकन। सीमांकन यानी होता है एक बाउंड्री लाइन का निर्धारण करना। तो यही हमारा जो है तो आंसर सही होगा। विविधता डाइवर्सिटी भी होगा नहीं क्योंकि इसमें हम बाहर कर देते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा तो सीमांकन होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पियाजे के अनुसार ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास की प्रथम अवस्था है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्रथम अवस्था होती है उसे गतिवाही स्टेज, उस जिन पियाजे ने 4 स्टेज का जिक्र किया था। पहली थी कि गतिवाही अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो गतिवाही अवस्था को ही हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो पहली अवस्था थी तो वो था सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के दौरान कौन सा आधारी संवेग विकसित होता है। तो जो शैशवावस्था यानी होता है यानी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी अवस्था, तो इसमें जो बच्चे के अंदर जो है तो भय, क्रोध और खुशी होता है यानी
संवेदी गामक का जो संवेग है तो वो आधार होता है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन जो है तो इसमें भय, क्रोध और खुशी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वह भाषा सीखना एक क्या है। तो भाषा सीखना जो है तो पहला है कि अंतिम प्रक्रिया है, दूसरा तत्काल प्रक्रिया है, तीसरा सभी समावेशी प्रक्रिया है, चौथा क्रमिक प्रक्रिया है। तो भाषा जो है तो एक क्रमिक यानी क्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका भाषा सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया में हम क्या कहते हैं कि ग्रेजुअली जो है तो किसी भाषा को हम सीखते हैं। ग्रेजुअली यानी जैसे एक ग्राफ होता है, जैसे ये ग्राफ है भाषा सीखने का, तो हम इसमें जीरो से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं ऐसे। तो ये क्रमिक होता है। 10 नवंबर की पहली शिफ्ट का हम आज ये अंतिम क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास का। बाल विकास के आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए हैं। तो इसका जो अंतिम क्वेश्चन है तो वो है कि रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो इसे बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है तो रचनावाद सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान बनाते हैं और यह वास्तविक शिक्षार्थियों के अनुभवों को निर्धारित होती है। तो ये ऑप्शन सक्रिय और जो वास्तविक है रियल लाइफ सिचुएशन जो है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही है। तो ये ऑप्शन गलत नहीं है। बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उसके संज्ञानात्मक कार्य कॉग्निटिव फंक्शनिंग के स्तर में सुधार होता है। तो ये भी सही है क्योंकि बच्चे जो हैं तो वो अपने खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावाद का केंद्रीय विचार यह है कि मानव शिक्षा का निर्माण किया जाता है। तो रचनावाद में जो केंद्रीय विचार है मानव शिक्षा का निर्माण किया जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है तो उसमें जो शिक्षा का जो मानव है वो खुद निर्माण करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन हम देखते हैं कि कोई भी पूर्व ज्ञान इस बात को प्रभावित नहीं करता कि एक व्यक्ति नए सीखने के अनुभवों के लिए कौन से नए या संशोधित ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये ऑप्शन जो है तो ये गलत है क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद में सीखने के अनुभव के लिए नहीं, नए ज्ञान के निर्माण करने के लिए जो है तो प्रेरित करता है। तो ये ऑप्शन जो है तो ये गलत है, यानी इसका गलत का गलत जो है तो गलत का गलत भाई ये ऑप्शन डी जो है तो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 नवंबर के जो CDP के क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें।